सबसे पहले तो मैं भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं उसके बाद व्यासपीठ पर विराजे अखिलेश अत्री जी, मनोज पांडे जी, मुख्य यजमान मनोज उमारका जी, योगेश खंडेलवाल जी, प्रभु नारायण जी, हमारे काले हनुमान जी के महंत गोपाल दास जी, योगेश जी और मेरे सामने बैठे सभी श्रोतागण के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप भागवत कथा सुन रहे हैं और वो भी ठाकुर देवकी नंदन जी के मुखारविंद से। आपकी सारी बातों का उत्तर हमारी भागवत जी के अंदर विद्यमान है। क्योंकि आप सभी देखते हैं कि हमें किसी भी परेशानी अगर कोई जीवन के अंदर आती है तो उसका निस्तारण भी भागवत जी के अंदर है। भाइयों, मैं तो इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सौभाग्यशाली नहीं, मां सौभाग्यशाली हैं कि दिसंबर के महीने में, इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये पूस माह है और इस महीने में भागवत कथा का अगर श्रवण किसी को हो जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता है। इसलिए आप जिस तरह से भागवत कथा सुन रहे हैं, ये धार्मिक आयोजन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इनके माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारे अंदर जो अच्छे विचार हैं वो हमारे मन में आते हैं। और आपको लगता होगा कि आने वाली पीढ़ी के अंदर अगर हमारे ये विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी देश की संस्कृति, हमारा समाज को उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये रसपान जो आप कर रहे हो, आप भगवान के नई नई लीलाओं का जो वर्णन होता है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीखने को सीधे सीधे ये मिलता है कि भगवान कृष्ण ने इस धरती पर आकर के जो लीलाएं उन्होंने रची हैं, वो किसी भी लीला का वर्णन कर लीजिए, वो आपके जीवन में हमेशा सार्थक होती है और उससे बहुत बड़ा लाभ हमें मिलता है। अब मैं कहूँगा तो महाराज जी, क्योंकि ब्रज में जब भगवान के आने की खबर मिली थी कि भगवान को पहले ही मिल गई थी कि ब्रज में आने वाले हैं, तो वहाँ ब्रज में ब्रह्मा जी के पास लोग पहुँचते थे कि हमको भी ब्रज में जाना है, हमको भी ब्रज में जाना है। जब उनके यहाँ फूल हो गया तो उन्होंने कहा अब तो वहाँ स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में भेज दीजिए। तो उन्होंने सब रूपों में वहाँ से भेजा, लेकिन फिर भी फूल हो गया। तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि बन के किसी भी रूप में भेज दीजिए,
हम तो वृक्षों के रूप में होंगे, लता पता के रूप में होंगे, किसी भी रूप में, लेकिन ब्रज का वास आवश्यक है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ब्रज से महाराज जी आए हैं और ब्रज से मैं भी हूं। और ये तो मान लीजिए गिरिराज धरण की कृपा तो जो एक बार वहां जाएगा, दर्शन करके आएगा, उसी पर हो जाती है। बहुत सीधे आप, सीधे भगवान है वो। इसलिए आपसे यही कहूंगा कि आप सौभाग्यशाली हैं। ब्रज में जहां भी आप जाएंगे आपको आनंदित होंगे। और आपको ये ब्रजवासी हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी से, महाराज जी से जो कथा सुनने का अवसर मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप मैं देख रहा हूं कई दिन से बहुत ही तन्मयता के साथ आप कथा सुन रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि नवंबर में गए और आपको समय मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। और नहीं, आप तो बाहर देश में ही नहीं विदेशों में भी कथा करने जाते हैं, इनका साल साल भर का समय ही नहीं मिलता है। ये हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि नवंबर में कहा तो कथा सुनने को मिल गई, और अगली बार भी उन्होंने हाँ कर ली, ये भी बहुत अच्छी बात है। और नहीं, मुझे पता है मेरे पास कई आते हैं कि साहब महाराज जी की कथा दिलवा दो। मैंने कहा महाराज जी से बात कर लो। महाराज जी कहते हैं मेरे को तो 1 साल से ही समय ही नहीं है, क्योंकि लगातार कथा होती हैं। और इनकी बाणी में जो सरस्वती हैं, क्योंकि भगवान की जब कृपा होती है तो सब कुछ होता है। आपकी वाणी में जो सरस्वती है, जो आप कथा कहते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति जो आपका ये जनजागरण होता है। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, अब तो जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है जो प्रेम, करुणा, सेवा एवं समर्पण सिखाती है। आज के भागदौड़ के जीवन में हमको और सारे कामों के लिए समय है, लेकिन भगवान के जो उनके गुणगान हैं, उनकी कथा है, उनकी समय निकालने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। मैं आपसे कहूँगा कि हमारी संस्कृति और हमारे आचरण, हमारे विचार, उसके लिए आवश्यकता है कि बार बार हमारी संस्कृति का गुणगान करें, आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें, उनको उस रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारे संत और महंतों की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। हमारे संत महंत, ऋषि महर्षि पूरी तरह से कथा, राम कथा, भागवत कथा, बोले शंकर की कथा सभी जगह कहते हैं। इनमें सार एक ही है, और उस सार को अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा, आप सबका जीवन उद्धृत होगा, और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन भी बहुत सफल होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। महाराज जी ने, आपने इस कथा के माध्यम से मेरे इतने सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ हुआ है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि एक साथ आप सभी के दर्शन मुझे मिले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, और पुनः महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा किया है, और इसलिए मैं तो आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, और आपका स्वागत मुझे इसलिए करने में आनंद आ रहा है कि आप सभी मेरे विधानसभा के मेरे भाई बहन हैं। आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबने ये कार्यक्रम रखा है। पुणे में आयोजकों को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपको ये कहता हूँ कि आपको अगली बार भी महाराज जी आएंगे और कथा सुनाएंगे, इसके लिए भी तैयार हैं। बोलिए गिरिराज धरण की, बंसी वारे की, महाराज जी की, आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद।